हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम कक्षा 10 के गणित से 10.1 जिसमें कि वृत्त है वो सारा हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग जरूर अंत तक जुड़े रहें ताकि आपको अच्छे से वृत्त का सारा कंसेप्ट मतलब जो है ना अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है 10.1 का पहला क्वेश्चन वृत्त से कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो चलिए हम स्पर्श रेखाएं पहले समझ लेते हैं, उसके बाद जो है ना आगे कंसेप्ट में बढ़ेंगे। तो देखिए स्पर्श रेखा उसको बोलते हैं जो वृत्त के एक पॉइंट से ही रेखा गुजरे। जैसे यहाँ से हो गया, यहाँ से हम एक ही पॉइंट से इसको गुजारेंगे तो यहाँ से इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम टेंजेंट। तो इसी को बोलेंगे क्या, स्पर्श रेखा। तो इसमें बोल रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए हम कहीं भी एक पॉइंट पे इसको जो है ना कट करवा सकते हैं, ठीक ना। तो हम बहुत सारा जो है ना इसमें अनंत जो है कि क्या कर सकते हैं, इसमें स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक ना, वृत्त में। तो इसी को बोलते हैं हम स्पर्श रेखा। तो चलिए आप लोग इसको सीख गए होंगे कि स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं। यदि एक बिंदु पे वृत्त के एक ही बिंदु पे यदि कोई एक सीधी रेखा मतलब काटे तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो एक बिंदु पे ध्यान रखिएगा, एक ही पॉइंट पे टच होना चाहिए। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखाएं होगा। तो अब बोल रहा है कि कितनी स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं, तो इसमें हो जाएगा अनंत। देखिए कहीं भी पॉइंट पे लेंगे, यदि ऐसे खींचते हैं तो ये भी स्पर्श रेखा होगा। तो हम कितने, इसका उत्तर हो जाएगा, तो और एक नंबर का जो उत्तर होगा ये हो जाएगा अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है मेरा कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है 2 का कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब देखिए इसमें बोल क्या रहा है कि स्पर्श रेखा जो है को कितने बिंदुओं पर जो है ना प्रतिच्छेद करती है। तो हम अभी तुरंत पढ़े हैं कि वृत्त के एक ही बिंदु पे जो है ना यदि कोई लाइन यहाँ से गुजरे तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो यहाँ से इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, किस पे, तो एक। यहाँ से क्या भरा जाएगा, तो यहाँ से इसका जो आंसर आएगा इसका एक भरा जाएगा। तो 2 का 1 का आंसर हो जाएगा 1, यहाँ से लिख देंगे, ठीक ना। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ से एक ही बिंदु होगा क्योंकि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए यहाँ पे एक बिंदु पे किया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। तो देखिए अब बोल रहा है कि वृत्त के 2 बिंदु पर, तो यदि वृत्त के 2 बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है, मान लेते हैं कि हम एक बिंदु यहाँ से और एक बिंदु यहाँ से ले लेते हैं। यदि इसको कोई लाइन यहाँ से टच कर रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम छेदक रेखा। क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे छेदक रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सेकेंट बोलते हैं, ठीक ना। तो इसको बोलेंगे हम छेदक रेखा। देखिए वृत्त के 2 पॉइंट पे ये कट कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, हम छेदक रेखा बोलेंगे। तो यहाँ से हम लिख लेंगे छेदक रेखा कहते हैं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए यहाँ से बोल रहा है कि समांतर स्पर्श रेखाएं। तो समांतर हम किसको बोलेंगे, जो एक ही जो है ना मतलब एक ही दिशा में हमेशा यहाँ से डबल लाइन, मान लेते हैं कि हम यहाँ से जो है ना ये दोनों क्या है, एक समांतर रेखा है। तो यहाँ से हम इसका P और Q दे देते हैं और यहाँ से MN दे देते हैं, ठीक है ना, रेखा का। तो देखिए ये सदैव जो है ना हमेशा एक ही डिस्टेंस के साथ आगू बढ़ेगा, तो इसी को हम बोलेंगे समांतर रेखा। तो देखिए इसका हर जगह समान डिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान डिस्टेंस होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि PQ जो है ना समांतर है, मतलब किसके समांतर है, तो ये MN का समांतर है। तो उसी तरह आप बोल रहा है कि क्या, कि एक वृत्त में हम कितने समांतर रेखाएं
मतलब समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक पॉइंट मतलब समांतर रेखा पे स्पर्श, तो स्पर्श रेखा किसको कहते हैं हम, जब एक ही बिंदु से टच करके कोई रेखा गुजरे तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। मान लेते हैं कि इसी के सामने हम यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं, तो देखिए समान डिस्टेंस से जो है ना ये क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो देखिए इस दोनों के बीच जो है ना मतलब क्या है, समांतर दूरी है। तो हम कितने रेखा खींच सकते हैं बताइए तो समांतर, तो हम यहाँ से एक हो गया और दो, तो ये दो ही मतलब जो है ना क्या करते हैं हम, समांतर स्पर्श रेखाएं मान लेते हैं कि हम इस इधर से समांतर रेखा जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ से वो समांतर रेखा जाएगा। तो यहाँ से ये हो गया और ये देखिए एक समान दूरी पे जा रहा है। तो बताइए तो एक वृत्त की कितने मतलब जो है ना समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो ये हम इसमें भर देंगे दो, कितना भरेंगे, दो हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ, जिसको हम बोलते हैं कॉमन पॉइंट, तो यहाँ से बोल रहा है उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। तो देखिए हम यहाँ से समझ लेते हैं कि इसका कहने का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ से ये बिंदु है, हम मेरा यहाँ से एक क्या हो रहा है, स्पर्श रेखा यहाँ से गुजर रहा है, ठीक ना। तो अब यही जो कॉमन मतलब जो है ना, इसका कहने का मतलब है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब यही हुआ मेरा कॉमन पॉइंट इसको बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से जो है ना स्पर्श रेखा भी गुजर रहा है और यहाँ एक पॉइंट है, ठीक ना। तो अब इसी पॉइंट को पूछ रहा है कि क्या कहते हैं हम, तो इसको बोलते हैं हम स्पर्श बिंदु। क्या बोलते हैं हम, तो यहाँ से लिख लेंगे हम स्पर्श बिंदु। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं 10.1 का। तो देखिए मेरा क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PR केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलाती है कि QR इक्वल टू 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई है। तो चलिए हम इसके अनुकूल, प्रश्न के अनुकूल सब ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। तो देखिए 5 सेंटीमीटर से त्रिज्या वाले, तो हम यहाँ से O केंद्र वाले क्या करते हैं कि एक वृत्त की यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं त्रिज्या। तो इसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि P पर स्पर्श रेखा PR केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलाती है कि OQ का 12 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ से क्या कर रहा है कि स्पर्श रेखा जो है ये P यहाँ से बोल रहा है, तो हम स्पर्श रेखा क्या ले लेंगे, यहाँ से P ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से P हम ले लिए। अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि OQ का जो दूरी है ना, यहाँ से एक Q बिंदु है यहाँ पे, तो यहाँ से यदि इसको मिलाने के बाद बोल रहा है ये वाला पॉइंट, तो ये इसको क्या बोल रहा है कि ये 12 सेंटीमीटर है। कितना है, 12 सेंटीमीटर है यहाँ से दिया है। तो PQ की दूरी पूछ रहा है, तो इसका दूरी निकालने बोल रहा है कि क्या हो जाएगा। तो बताइए यहाँ से ये जब यहाँ से स्पर्श रेखा होता है तो इस पे कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 90 डिग्री का बनता है। हम तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 90 के हमेशा सामने वाला भुजा क्या होता है, तो ये कर्ण हो जाता है। तो देखिए कर्ण दिया हुआ है और ये लंब दिया हुआ है, तो हमको क्या चाहिए, आधार निकालना है, मतलब PQ का दूरी निकालना है। तो PQ इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि यहाँ से इसको PQ को हम बोल सकते हैं आधार। तो हम जानते हैं कि आधार बराबर क्या होता है, तो आधार बराबर जो होता है ये होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा आ माइनस लंब का स्क्वायर, यही न होता है। चलिए उसके बाद हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कर्ण देखिए तो कितना है, तो 12 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे 12 का स्क्वायर, यहाँ से माइनस हो जाएगा, यहाँ से देखिए तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करके तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा आ माइनस 25। तो यहाँ से जो इसका आंसर आएगा ये आ जाएगा रूट अंडर 119 आ गया सेंटीमीटर। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा। कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक वृत्त खींचिए। तो हम एक वृत्त क्या किया है, ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद एक दी गई रेखा के समांतर दो रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो।
तो अब चलिए हम क्या करते हैं कि एक स्पर्श रेखा हम क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से एक बिंदु पे क्या करते हैं कि यहाँ से एक स्पर्श रेखा हम ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए तो एक ड्रॉ कर लिए। अब क्या बोल रहा है बताइए, तो यहाँ से बोल रहा है कि समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो दूसरी इसी के हमको क्या करना है, समांतर लेना है। इसी के हमको क्या करना है, समांतर में लेना है। तो चलिए छेदक रेखा क्या हो, किसको बोलते हैं, जो वृत्त के दो बिंदु को मतलब जो है ना काटे, इसी को ना बोलते हैं। तो चलिए इसके समांतर में जो है ना हम क्या किए कि एक मतलब छेदक रेखा खींच लिए। तो यहाँ से देखिए दो पॉइंट को काट रहा है, तो इसी को बोलेंगे हम छेदक रेखा हो गया। ये हो गया मेरा छेदक रेखा और ये हो गया मेरा स्पर्श रेखा। तो यही हमको ड्रॉ करने बोल रहा था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।